हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो हमने शुरू किया है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें हमने पार्ट 1 वीडियो में क्या वर्टिब्रा का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वर्टिब्रा कितनी टाइप की होती है वो पढ़ा था। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है वर्टिब्रा के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, सर्वाइकल वर्टिब्रा मतलब कौन सी टाइप की होती है वो जानेंगे, और कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे वर्टिब्रल कॉलम में कि हाँ ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा में, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रा को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में तो बहुत सारी होती है ना, जैसे सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर होती हैं। तो सर्वाइकल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ ये सर्वाइकल है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि सर्वाइकल की नंबर कितनी होती है, 7 होती है, जो कि हमारी कहाँ प्रेजेंट होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट होता है, यानी नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानेंगे कि उसकी आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं बताऊं, अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर याद दिलाती हूँ, यहाँ पे देखो हमने देखे थे वर्टिब्रल, ये हमारी क्या है, एक वर्टिब्रा है। ठीक है, टिपिकल वर्टिब्रा है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि ये हमारी बॉडी होती है, आगे वाली पार्ट, एंड पोस्टीरियर जो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, पेडिकल, लेमिना, स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये सब हमने डिटेल में कवर कर रखा है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में। तो ये भी अभी इसको आप नहीं समझ रहोगे ना, तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा का आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होती है, फोरामेन होती है। तो मैंने बताया था ये जो साइड हमारी स्ट्रक्चर निकल रही है, पेडिकल एंड लेमिना जहाँ मिलते हैं वहाँ से क्या निकलता है, हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस निकलता है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होगा, इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा में ट्रांसवर्स फोरामेन होगा। ठीक है, तो मैं क्या आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, सपोज़ ये हमारी क्या है, बॉडी है। ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्टिब्रा की बॉडी है। देन ये जो हमारी लेटरल स्ट्रक्चर जाता था, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी पेडिकल हो जाएगी, याद है ना। एंड जो मीडियली आती थी वो हमारी लेमिना हो जाएगी। एंड लेमिना आगे जाके क्या बनाती थी, हमारी स्पाइन बनाती थी। ये हमारी क्या हो जाएगी, पेडिकल, ये हमारा लेमिना, एंड ये हमारा क्या है, स्पाइन। ठीक है, एंड पेडिकल एंड लेमिना जहाँ मिलते थे वहाँ क्या बनता था, हमारा एक और स्ट्रक्चर बनता था, जिसे हम क्या कहते थे, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेबल कर देती हूँ मैं, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो मैंने क्या बताया कि हमारा क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, फोरामेन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं। और इस फोरामेन से क्या गुजरती है, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो यहाँ पे देखो, और इसकी स्पाइन जो होती है, मैंने बताया, तो स्पाइन इसकी क्या होती है, बाईफीड होती है। यहाँ पे देखो, ये जो स्पाइन है ये कैसी हो जाएगी, बाईफीड। मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये तो अभी समझाने के लिए बनाया था, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, यानी 2 फीड है इसकी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, स्पाइन जो होती है वो क्या होगी, हमारी बाईफीड होगी। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन 2 है, एक तो ट्रांसवर्स प्रोसेस में हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स फोरामेन, एंड जो स्पाइन जो होगा वो क्या होगा, हमारा बाईफीड होगा। इससे हम पहचानेंगे कि ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है। ये तो होगी आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा, एक होती है एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो जैसे मैंने बताया कि क्या होती है, सर्वाइकल हमारी नंबर कितनी होती है, सर्वाइकल की 7 होती है। तो जो हमारी C1, C2 एंड C7 वर्टिब्रा है सर्वाइकल, वो हमारी क्या है, एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है। एटिपिकल क्यों है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि एटिपिकल और टिपिकल का मतलब क्या है। यहाँ पे समझो कि है तो सर्वाइकल ही, लेकिन क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा से थोड़ी डिफरेंस है। ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन जो यूज़ करेंगे हम, वो एटिपिकल में ये आइडेंटिफिकेशन यूज़ नहीं होगी। ये किसकी आइडेंटिफिकेशन हम यूज़ करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे टिपिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, टिपिकल की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो थोड़ी अलग होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है एटिपिकल। तो एटिपिकल हमारी कौन कौन सी होती है, C1, C2 एंड C7।
एंड टिपिकल कौन सी होती है हमारी C3, C4, C5 एंड C6, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात जानो कि जो हमारा C7 होता है ना, इसको जनरली कितने लोग की टिपिकल भी बोलते हैं और कितने लोग एटिपिकल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर BDC के बुक में देखो तो उसमें एटिपिकल क्या C7 को माना है, ठीक है। तो हम लोग C7 को क्या एटिपिकल में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने सर्वाइकल की आइडेंटिफिकेशन बताया था वो जनरली टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा की ही होती है, ठीक है। यानी जितनी भी मैं आइडेंटिफिकेशन बताऊँगी, यहाँ पे तो मैं सर्वाइकल पढ़वा रही हूँ, तो ये हमारी क्या है सर्वाइकल की आइडेंटिफिकेशन है। अगर सपोज डैट कि मैं थोरैक्स की पढ़ाऊँ तो वो आइडेंटिफिकेशन बताऊँ तो वो किस पे अप्लाई होगी, हमारी टिपिकल वर्टिब्रा पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है कि सर्वाइकल की आइडेंटिफिकेशन किस पे हमारे अप्लाई होगी, टिपिकल पे। तो सेम वही है। हाँ, तो बॉडी क्या होती है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा में, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा में स्मॉल होती है। एंड जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। यहाँ पे देखो ये हमारी आगे वाली पार्ट क्या होती है, बॉडी, वो छोटी होगी। एंड ये जो बीच में हमारा एक स्पेस बन रहा था उसे हम क्या कह रहे थे, वर्टिब्रल फोरामेन, ये हमारी क्या है, लार्ज है। अब लार्ज क्यों है ये बताती हूँ मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ ये हमारी क्या है, ब्रेन है, ठीक है। ड्रॉ करती हूँ। एंड यहाँ से हमारी क्या निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड की विड्थ जो होती है पहले तो मोटी होती है, देन धीरे धीरे क्या होती है, नीचे जैसे ही आती है वो हमारी क्या होती है, पतली होती जाती है। अब क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा सबसे पहले नेक के रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड किससे गुजरता है, हमारी वर्टिब्रल फोरामेन से गुजरती है, ठीक है। तो हमारे सर्वाइकल रीजन के पास क्या होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी विड्थ तो ज़्यादा है, यानी मोटा है। तो वर्टिब्रल फोरामेन को भी ज़्यादा स्पेस चाहिए ना, ताकि वो पास दे सके स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। तो हमारी क्या होती है, यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट है, तो इसके फोरामेन को बड़ा होना पड़ेगा। क्यों बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को इसको पास देना है, ठीक है, ताकि स्पाइनल कॉर्ड नीचे जा सके। एंड जैसे जैसे हमारा नीचे आता है लंबर तक, वहाँ पे क्या होती है, वर्टिब्रल फोरामेन जो होती है वो छोटी होती जाती है, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक प्रेजेंट होती है, L2 to L3 तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा हमारी वर्टिब्रल फोरामेन क्या होती है, छोटी होती जाएगी। एंड वर्टिब्रल फोरामेन जो होती है हमारी सर्वाइकल की वो क्या है, बड़ी है, क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की विड्थ है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा ही है, क्योंकि इसमें लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन होता है, ठीक है। जो हमारी पेडिकल एंड लेमिना वो क्या है, हमारी शॉर्ट एंड नैरो होती है। तो यहाँ पे देखो हमारी पेडिकल यह हो गई और यहाँ पे लेमिना हो गई, आगे जाके लेमिना बनाती है, ठीक है। तो क्या होगी, शॉर्ट होगी एंड नैरो होगी। एंड स्पाइन जो होगा, जो वो क्या होगी, बाइफिड होगी, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था यहाँ पे क्या, स्पाइन क्या होगी, बाइफिड होगा। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है बाइफिड, ठीक है। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होगी, हमारी ट्रांसवर्स फोरामेन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी जो होल दिख रहा है आपको, ये क्या हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन है। और उस फोरामेन को हम कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सियम, ठीक है। यानी ट्रांसवर्स प्रोसेस में सर्वाइकल वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होती है, ट्रांसवर्स फोरामेन, जिस फोरामेन को हम क्या कहते हैं, फोरामेन ट्रांसवर्सियम। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी हो जाएगी टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। तो एटिपिकल कौन सी होती है, हमारी C1, C2 एंड C7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं बता रही हूँ C1 के बारे में, ठीक है। तो C1 जो वर्टिब्रा है उसको हम एटलस वर्टिब्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि हाँ ये एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा में एटिपिकल है ना, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें ये जानते हैं। तो सबसे पहले देखो कि क्या होती है, ये रिंग शेप की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा, ये हमारी डायग्राम क्या है, C1 की वर्टिब्रा है, यानी C1 वर्टिब्रा है, एटलस वर्टिब्रा है, ठीक है। रिंग शेप की दिख रही होगी आपको, ठीक है। इसमें क्या होती है, ना ही बॉडी होती है ना ही स्पाइन होती है। आगे क्या होती है, हमारी बॉडी हो रही थी ना, यहाँ पे देखो इसमें भी बॉडी है, इसमें भी बॉडी है। ये हमारी क्या है, टिपिकल वर्टिब्रा है। इसमें देखो बॉडी है, लेकिन हमारी C1 में क्या है, बॉडी नहीं है और ना ही इसमें स्पाइन है। यहाँ पे क्या है, स्पाइन था ना, पीछे हमारा जो होता है वो क्या, स्पाइन रहता है, लेकिन इसमें ना ही बॉडी है और ना ही स्पाइन है। और वर्टिब्रल फोरामेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, यानी लार्जर वर्टिब्रल फोरामेन होता है। मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके, ठीक है। रिंग शेप की है, ठीक है, इसलिए मैं रिंग शेप आपको
ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक तो हमारी जो एटलस है वो 2 आर्च फॉर्म कर रही है, एक एंटीरियर आर्च, एक पोस्टीरियर आर्च। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। एक आगे जो आर्च बन रही है वो एंटीरियर आर्च, एंड जो पीछे आर्च बन रही है वो हमारी क्या है, पोस्टीरियर आर्च। ठीक है, तो एंटीरियर आर्च किससे मिलने से बन रही है, हमारी 2 पेडिकल जो थी हमारी, वो हमारी क्या बना रही है, एंटीरियर आर्च। एंड जो पीछे वाली पोस्टीरियर आर्च है वो हमारा कौन मिलके बना रहा है, जो लेमिना होता है वो हमारा क्या मिलके बनाता है, पोस्टीरियर आर्च बनाता है। ठीक है, फिर मैं आगे ड्रॉ करती हूँ। फिर यहाँ पे देखो, जो हमारी 2 पेडिकल मिल रही है आगे, ठीक है, वहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा एक ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, यानी जो पेडिकल है आगे वो क्या है, पेडिकल आगे, पेडिकल के आगे क्या होती थी, हमारी बॉडी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पेडिकल चाह रहा है बॉडी बनाने को, लेकिन क्या हो रहा है, इस पर जाके बॉडी नहीं बन रही है, क्या बन रहा है, एक ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है जिसे हम क्या कहेंगे, एंटीरियर ट्यूबरकल कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, जो हमारी लेमिना थी वो हमारी क्या जाके बनाती थी, स्पाइन का फॉर्मेशन करती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट हो रहा है कि यहाँ पे भी लेमिना तो चाह रहा है बनाने को स्पाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको स्पेस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है ट्यूबरकल बना के। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पीछे है इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पोस्टीरियर ट्यूबरकल है। ठीक है, आगे वाला एंटीरियर ट्यूबरकल, पीछे वाला पोस्टीरियर ट्यूबरकल। फिर यहाँ पे देखो, जो हमारी एंटीरियर आर्च है ये हमारी पूरी क्या होगी, आगे वाली आर्च है वो हमारी एंटीरियर आर्च। एंटीरियर आर्च का ये हमारी क्या है, सुपीरियर पार्ट है, क्योंकि ये सुपीरियर व्यू दिखा रही हूँ मैं। तो सुपीरियर व्यू पे क्या दिख रहा है आपको, एक किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये क्या हमारी क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे सपोज़ ये हमारी क्या है, पेडिकल है, एंटीरियर आर्च है, यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। जस्ट इसके नीचे क्या होगी, हमारी इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस क्या होती है, ऊपर वाले वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट होती थी, लेकिन ये तो क्या है, फर्स्ट वर्टिब्रा है। ठीक है, तो ये किससे जाके आर्टिकुलेट होगी, हमारी ऑक्सीपिटल बोन से। जस्ट नीचे क्या होगी, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, वो किससे हमारी जाके अटैच होगी, हमारी C2 के सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस से जाके अटैच होगी। ठीक है, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही बता रखा है। ठीक है, देन ये आपको देखो, ये वाला जो हमारा क्या है, ये हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस है जिसमें क्या है, हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन है, इस फोरामेन, यही तो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, मेन आइडेंटिफिकेशन है सर्वाइकल वर्टिब्रा की, क्या कि इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होती है, ट्रांसवर्स फोरामेन होता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा की, यानी C1 फर्स्ट वर्टिब्रा की, जिसे हम कहते हैं एटलस। ठीक है, तो यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, एटलस हो जाएगी, एटलस वर्टिब्रा। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारी सर्वाइकल में, इससे आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन आते हैं हम C2 पे, यानी C2 को हम क्या कहते हैं, एक्सिस वर्टिब्रा भी कहते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे करोगे आप, तो एक तो इसमें होती है डेंस होती है, जिसे हम कहते हैं ओडेंटॉइड प्रोसेस। यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगी क्या कैसे दिखती भी है। इसमें बॉडी प्रेजेंट होता है एंड स्पाइन भी प्रेजेंट होता है। हमारे C1 में क्या था, ना ही बॉडी थी ना ही स्पाइन था, लेकिन C2 में क्या है, बॉडी प्रेजेंट है, स्पाइन भी प्रेजेंट है, लेकिन एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो क्या हमारी क्या है, डेंस, जिसे हम ओडेंटॉइड प्रोसेस भी कहते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, बॉडी प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। ठीक है, देन यहाँ पे हमारी पेडिकल भी होगी लेमिना भी होगी, एंड इसका स्पाइन क्या होती है, बाइफिड होती है। ये भी हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पाइन बाइफिड कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं ट्रांसवर्स प्रोसेस ड्रॉ कर देती हूँ, जिसमें क्या होगी, हमारी ट्रांसवर्स फोरामेन होगी, एंड यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, एंड ये हमारी वर्टिब्रल फोरामेन हो जाएगा। देन यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट होता है, एक शार्प
स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओडेंटॉइड प्रोसेस कहते हैं, और इसे डेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेंस भी होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम ओडेंटॉइड प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी C2 की जो बॉडी है वहाँ पे क्या है, हमारी एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, इसके सुपीरियर सरफेस पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओडेंटॉइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी, ये क्या होती है ना, ओडेंटॉइड प्रोसेस, इससे जाके आर्टिकुलेट होती है हमारी C1 से। कैसे आर्टिकुलेट होगी, जो हमारी एंटेरियर ट्यूबरकल के, ये तो आगे वाले पार्ट हो गया, आगे ये हमारी क्या हो जाएगी, आगे हमारी क्या हो जाएगी, ये एंटेरियर पार्ट, पीछे क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो हमारी पोस्टीरियर पार्ट से क्या होती है, हमारी डेंस जाके आर्टिकुलेट होती है। ओडेंटॉइड प्रोसेस क्या होती है, जाके आर्टिकुलेट होती है एंटेरियर ट्यूबरकल से, एंटेरियर ट्यूबरकल के पोस्टीरियर सरफेस से, ठीक है। इसी से क्या होती है, हमारी जो नेक की मूवमेंट होती है वो इसी से होती है, हमारी जो डेंस होती है इससे जाके आर्टिकुलेट होती है। ये तो हमारी C1 जो होती है वो ऑक्सीपिटल बोन से मिलके क्या बनाती है, अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बना लेती है। लेकिन जो मूवमेंट होती है हमारी नेक में वो किसकी वजह से होता है, इसे डेंस की वजह से होता है। आइडेंटिफिकेशन होती है सर, इसमें मेनली आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या देखोगे, डेंस देखोगे, यानी ओडेंटॉइड प्रोसेस देखोगे। इसी से आपको पता लग जाएगा कि क्या होती है, हमारी C2 वर्टिब्रा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको ये वाले डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या है, ओडेंटॉइड प्रोसेस है। यहाँ पे सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट जो कि किससे आर्टिकुलेट होगा, हमारी C1 के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट से आर्टिकुलेट होगा। इसको भी मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। सपोज़ ये हमारी क्या है, C1 है, C1 की ये हमारी क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, एंड ये हमारी क्या है, इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट। सुपीरियर वाला किससे जाकर जुड़ेगा, ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ेगा, ठीक है। एंड इंफीरियर वाला किससे जुड़ेगा, इंफीरियर वाला जुड़ेगा, ये हमारी C1 है, इंफीरियर वाला जुड़ेगा ये सुपीरियर वाले के, ये हमारी C2 के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट से। यानी इंफीरियर वाला जो C1 का इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो किससे जुड़ेगा, हमारा C2 के सुपीरियर वाले आर्टिकुलर फेसेट से। फिर ऐसे ही चलते रहेगा कि C2 का जो इंफीरियर वाला है वो किससे जुड़ेगा, हमारा C3 के सुपीरियर वाला आर्टिकुलर फेसेट से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखो, ट्रांसवर्स प्रोसेस में हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स फोरामेन होगा। या इसके पास पेडिकल होती है, लेमिना होती है, स्पाइन स्पाइन प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे बाइफिड उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। बाइफिड आपको किस में दिखेगा, आपको C3 एंड C7 में दिखेगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, टिपिकल वर्टिब्रा की कैरेक्टर है। एंड C2 क्या हमारी एटिपिकल है, तो इसलिए इसमें क्या होती है, उतनी अच्छी से स्पाइन डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट यहाँ पे भी शो किया गया। देन आते हैं हम अपना लास्ट C7। यहाँ पे देखो, C7 में क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए लार्जेस्ट बॉडी होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा में सबसे लार्जेस्ट बॉडी किसकी होगी, C7 की होगी। अब क्यों होगी ये जानो, कि हमारी आपको एक बात देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हमारी वर्टिब्रा नीचे आती है, आपको सर्वाइकल से लंबर तक ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो उसकी क्या होती है, हमारी बॉडी की विड्थ बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, सर्वाइकल C7 है, ठीक है। C1 में छोटी बॉडी होगी, C7 में क्या होगी, C1 में हमारी होती ही नहीं है, ठीक है। C2 में बॉडी छोटी होगी, देन C3 में उससे बड़ी, C7 में लार्जेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। एंड इसमें ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। मेनली ये क्या कंसीडर किया गया है इसको टिपिकली, लेकिन BDC में हमारा एटिपिकल लिखा है, इसलिए हम इसे एटिपिकल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि इसकी बॉडी जो होती है वो लार्जेस्ट होती है। यहाँ पे देख लो क्या होती है, इसमें बॉडी हो गई, ठीक है, लार्जेस्ट देखने को मिल रहा है। C1 में तो हमारी है ही नहीं, C2 में देखो थोड़ी छोटी है, एंड हमारी C7 में क्या होती है, थोड़ी बड़ी है, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर होगा हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस में, क्या होगा, ट्रांसवर्स फोरामेन होगा, पेडिकल होगी, लेमिना होगी, स्पाइन क्या होगी, हमारी बाइफिड है, ठीक है। स्पाइन क्या है, हमारी बाइफिड है। देन इसमें भी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस प्रेजेंट होती है, एंड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देखो 2 ट्यूबरकल प्रेजेंट है, एक एंटीरियर ट्यूबरकल एंड एक पोस्टीरियर ट्यूबरकल। ये भी आइडेंटिफिकेशन होती है हमारी C7 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा खत्म होती है। आई होप आपको इस वीडियो से पूरी सर्वाइकल वर्टिब्रा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, थोरैसिक वर्टिब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।